एग्जाम बैक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की आदिकालीन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं लगभग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो बात करें दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक यानी प्रथम इतिहास लिखने वाले लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये थे गारसा दत्तासी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि गारसा दत्तासी कैसे विद्वान थे? तो फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने अपनी जो लिखी थी, जो इतिहास इन्होंने लिखा था, इस्तवार द लितेत्यूर इंदवे ए हिंदुस्तानी नामक शीर्षक से लिखा था। ठीक है, गारसा दत्तासी जी ने। और इसके 2 संस्करण हुए थे जो 2 बार प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो पहला संस्करण 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1847 में। ठीक है, सॉरी, पहला 1839 और पहले का दूसरा भाग ही 1847 और जो दूसरा संस्करण था वो 1871 में हुआ था। ठीक है, तो यानी पहले पार्ट में 2 हिस्से थे और दूसरे पार्ट में एक। तो पहला पार्ट का जो हिस्सा पहला हिस्सा था वो 1839 और 1847 में आया था और दूसरा जो हिस्सा था वो आया था 1871 में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ था जो कालक्रम के अनुसार लिखा गया? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लितेत्यूर इंदवे हिंदुस्तानी, तस्किरे सुरे हिंदी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों कालक्रमानुसार देखें तो कालक्रमानुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा गया था कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। कौन से? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही ये लिखा था। कब? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो काल क्रमानुसार इसमें मतलब काल से वर्णन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो दोस्तों बात करें व्यवस्थित रूप देने की, तो ठीक है, काल क्रमानुसार तो कर दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप देखने के लिए बात करें तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या किया था? इसको व्यवस्थित रूप दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका से, याद रखिए एक क्वेश्चन में से और बन सकता है, शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका से हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था। 1929 में, जिसमें कवियों को काल क्रम के अनुसार रखा गया था। 1929 ईस्वी में, 1929, 25 नहीं भाई, 1929। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो बात करें जोशुआ केटलर या फिर किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे वो है जोहान्स जोशुआ केटलर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ये डच ईस्ट कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से सोचा कि उनको भी जानकारी करा दिया जाए, तो इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी जो 1750 के आसपास, 1715, ठीक है, 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बांग्ला भाषा में लिखा गया
हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन? ठीक है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ठीक है, ये बांग्ला नहीं, ये आंग्ल भाषा है। ठीक है, कौन सी? आंग्ल आंग्ल भाषा में लिखा गया, बांग्ला ये मिसप्रिंट हो गया, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है पादरी EF के, या फिर दूसरा एडविन ग्रीव्स, या तीसरा गार्सा दतासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो कौन है? एडविन ग्रीव्स है। ठीक है, एडविन ग्रीव्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो देखिए पहले बता दिया, पादरी EF के, एडविन ग्रीव्स, गार्सा दत्तात्रेय, ग्रियर्सन। तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कब किया था? 1888 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौरवी करोबुद्दीन, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है उन्होंने किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन सी अपनी रचना? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए हम डीपली देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देखते हैं हिंदी का जो इतिहास का काल विभाजन है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, 11 भागों में इसको उन्होंने विभक्त किया था। कौन कौन से भाग हैं? पहला है चारण काल 700 से 1300, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, और आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, इतने विभाजन में जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की? ठीक है, कल नहीं है, ये काल है। परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की? संवत 1890 से 1925, 1791 से 1889, 1890 से 1925, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1891 से 1888। तो दोस्तों परिवर्तन काल की सीमा जो थी वो थी 1890 से 1925 के बीच। अब देख लीजिए इसका काल विभाजन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं में 3 मिस्र बंधु थे। कौन कौन से थे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 3 मिस्र बंधु थे, श्याम बिहारी, सुखदेव, गणेश बिहारी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद लिखी थी, जिसके काल विभाजन इस प्रकार उन्होंने किया था। तो पहला है आरंभिक काल, 2 भागों में बटा, पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक। तो पूर्व प्रारंभिक 700 से 1343, 1343 से 1444। मध्यकाल, माध्यमिक काल जो था ये भी 2 भागों में बढ़ गया उसी तरह, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। ठीक है, ये 1445 से 1560 और 1561 से 1680 ये था प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत काल 2 भागों में बटा, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत, 1681 से 1790 पूर्वालंकृत, और उत्तरालंकृत 1791 से 1889। बढ़ते हैं। अज्ञात काल तो उन्होंने दिया था, उसका ईस्वी नहीं है। परिवर्तन काल पूछा गया था ना, तो परिवर्तन काल ये दिया भी गया है। देखिए 1890 से 1925 विक्रम संवत। ठीक है, और 1926 से अब तक ये परिवर्तन काल की सीमा समय है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मिस्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरात्र में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? कौन से ऐसे कवि हैं जिनको मिस्र बंधु की पुस्तक में स्थान नहीं मिला? ठीक है, मतीराम, देव, जायसी या फिर सूर। ठीक है, तो कौन से ऐसे लेखक हैं? तो दोस्तों वो लेखक हैं जायसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा डीपली में। तो हिंदी नवरत्न में वर्णित
नवरत्न है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, नवरात्र लिखा हुआ है, नवरत्न। ठीक है, तो किन किन को स्थान मिला था? तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतिराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है, नहीं मिला था किसको? जयश्री को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना है? ठीक है, विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1800, 1050, 1075 या 1100। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जिसकी शुरुआत कब से हुई? 1100, सॉरी 1050 से। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1050 से शुरू हुआ है विक्रम संवत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 4 भागों में बांटा, जिसका निम्न प्रकार विवरण है। तो आदिकाल यानी वीर गाथा काल कब से? 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल यानी गद्यकाल 1900 से 1984 ईस्वी तक। इस प्रकार उन्होंने बांटा था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल संकीर्तन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद या विश्वनाथ। तो दोस्तों कौन है हमारे? तो ये है हमारे महोदय कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो ये कवि बहुत प्रसिद्ध कवि थे। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने रचित किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी ग्रंथ लिखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर नागेंद्र या रामविलास शर्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? चलिए फटाफट बता दें दोस्तों, किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर श्याम राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1867 यानी 67, 1850, 1885, 1893। दोस्तों जब हुई थी उस वर्ष का नाम है 1893, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत 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 बार पूछा गया ऑप्शन क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, 1805, 1809 या 1810। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जाल गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जाल गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसान लखा, नासिक के दो पाख्यान। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों फटाफट बता दीजिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंसान लखा, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान लखा, सदा सुख लाल। तो बस दोस्तों बात करें सुख सागर की, तो यह है सदा सुख लाल की रचना है। यहाँ सदा शुक्ला लिखा है, याद रखिए सदा सुख लाल, मिसप्रिंट हो गया है, सदा सुख लाल। ठीक है, सुख है, सुख, सदा सुख लाल, खुशी। इसका मुख्य विषय क्या है? कई बार एक बार पूछा भी गया था। इसका मुख्य विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदा शुक्ला। तो आपको पता होगा राम प्रसाद निरंजनी। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव, लल्लूलाल या फिर जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। तो भैया सबसे पहले जो
प्रयोग किया गया वो खड़ी बोली का लल्लू लाल के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, खड़ी बोली की पहली रचना तो क्या हो जाएगा, नासिकेतो उपाख्यान। बढ़ते हैं, सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883, 1830, 1836 या फिर 1840? तो है क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? फटाफट बता दीजिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है, बताइए दोस्तों, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? चलिए देखते हैं शिव सिंह सरोज का रचना काल। बात करें शिव सिंह सरोज की, तो इसकी रचना शिव सिंह सेगर ने किया था। ठीक है, लगभग इसमें 838 कवियों का उल्लेख है, 838 कवियों का उल्लेख है। ठीक है, शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1883 ईस्वी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ आप देखिए फिर से मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, कहने हैं, खाने नहीं। ठीक है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिस्र, फिर खाने आ गए भाई, सब खाने मत आओ, खाना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, उर्दू को यामनी भाषा का श्रेय किसे जाता है भाई? यामनी भाषा किसने कहा था उर्दू को? ये बात इससे पूछा है सीधे तौर पर, यामनी भाषा किसने कहा था उर्दू को? ऑप्शन है सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां या सदासुख लाल। उर्दू को यामनी भाषा खाने नहीं कहने का श्रेय किसको जाता है? सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां या सदासुख लाल। तो दोस्तों, लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा था। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर भी है, ये भी आपको पता है। ठीक है, लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी के पद पर भी थे। तो याद रखिएगा इतनी चीजें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।